महाबली हनुमान जी को शायद ही कोई होगा जो जानता ना हो। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त और शिव जी का अवतार है। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से बहुत से योद्धाओं को हराया है। अपनी शक्तियों से ही हनुमान जी ने रावण के सोने की लंका को जला दिया था। बाली जैसा महान योद्धा भी हनुमान जी की शक्तियों का 5वां भाग भी अपने शरीर में धारण नहीं कर सका था। हनुमान जी को कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और वह आज भी हम लोगों के बीच में कहीं हैं। हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है क्योंकि उनके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सिद्ध योगी ने हनुमान जी को युद्ध में हरा दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मच्छिंद्र नाथ जी रामेश्वर में आते हैं और वहां स्वयं श्री राम जी के द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर वह काफी प्रसन्न हो जाते हैं और वह श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगते हैं। उस स्थान पर राम भक्त महाबली हनुमान जी पहले से बूढ़े बानर के रूप में मौजूद होते हैं और जैसे ही हनुमान जी मच्छिंद्र नाथ जी को देखते हैं, हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह कोई सिद्ध योगी है। तब हनुमान जी मच्छिंद्र नाथ जी की शक्तियों की परीक्षा लेने की सोचते हैं और हनुमान जी अपनी शक्तियों से वहां पर जोरदार बारिश करवाने लगते हैं। जब तेज बारिश का मच्छिंद्र नाथ जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब हनुमान जी अपने बूढ़े बानर रूप में वहां पर स्थित एक बड़े से पहाड़ को खोदने लगते हैं और जब मच्छिंद्र नाथ जी एक बूढ़े बानर को पहाड़ पर प्रहार करते हुए देखते हैं, तब मच्छिंद्र नाथ जी उस बूढ़े बानर से कहते हैं, हे बानर, क्या तुमको यह नहीं पता कि प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है? तुमको बारिश आने से पहले ही अपने सर पर छत का इंतजाम कर लेना चाहिए था। यह सुनकर वह बूढ़ा बानर मच्छिंद्र नाथ जी से कहता है कि हनुमान जी से श्रेष्ठ और शक्तिशाली योद्धा इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है और कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा मुझे दे दिया था। यदि आप इतने शक्तिशाली हैं तो आप मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे युद्ध में पराजित कीजिए, वरना स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। मच्छिंद्र नाथ जी ने बानर की यह चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होते ही हनुमान जी आकाश में उड़ने लगते हैं और मच्छिंद्र नाथ जी पर पहाड़ों और चट्टानों से वार करते हैं। पहाड़ों और चट्टानों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्र नाथ जी अपनी मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करके सभी पहाड़ों और चट्टानों को आसमान में ही रोक देते हैं। यह देखकर हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और हनुमान जी वहां स्थित सबसे बड़े पर्वत को अपने हाथों में उठाकर मच्छिंद्र नाथ जी पर फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर मच्छिंद्र नाथ जी अपने बचाव के लिए हाथों में जल लेकर मंत्र का प्रयोग करके जल हनुमान जी के ऊपर फेंक देते हैं। मंत्र की शक्ति के कारण हनुमान जी आसमान में ही स्थिर हो जाते हैं और उनका शरीर हिलने में असमर्थ हो जाता है। मंत्रों के कारण हनुमान जी की सारी शक्तियां कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हनुमान जी पर्वत का भार सह नहीं पाते और पीड़ा से तड़पने लगते हैं। ये देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव डर जाते हैं और वहां आकर वायुदेव मच्छिंद्र नाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की बात सुनकर मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी को मंत्रों से मुक्त कर देते हैं। तब हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और मच्छिंद्र नाथ जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं जानता था कि आप नारायण के अवतार हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्तियों की परीक्षा लेने का प्रयास किया। इस अपराध के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी को माफ कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं।